केवल भाषण वादे नारों से हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। पीरों की कब्र मजारों से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। गिरजा मस्जिद मिंबारों से हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। लंबी चौड़ी कोठी कारों से हिंदू राष्ट्र बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचारों से। सबसे बढ़िया कोई श्रद्धांजलि देनी है तो गुरुकुल कांगड़ी पुण्य भूमि को हमको पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। स्वामी श्रद्धानंद जी ने यूं काम तो बहुत किए, पर यदि वर्तमान परिस्थिति का अवलोकन करें, वर्तमान परिदृश्य को देखें, तो आज जिन कार्यों की सर्वाधिक आवश्यकता है, उन कार्यों में जो 3 सबसे प्रमुख कार्य थे वो श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानंद जी ने किए थे। यदि आज हम भारत में देखें तो भारत का नौजवान आज भटका हुआ है। भारत के घर आज टूटे हुए हैं, रिश्ते आज बिखर रहे हैं। चारों तरफ सैद्धांतिक रूप से लोगों के मनों में दिवाला निकल गया है। हमारे यहाँ धर्मांतरण की चपेट में हमारे नौजवान इतने बड़े स्तर पर आ रहे हैं कि एक छोटा सा विचार उनके मन में कोई घुसाता है, एक छोटे से विचार को उनके मन में बीजारोपित करता है, और एक हमारा प्रबुद्ध नौजवान, पढ़ने लिखने वाला नौजवान, कॉलेज में जाने वाला नौजवान, यूनिवर्सिटी में जाकर के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाला नौजवान बड़ी सरलता से विधर्मी बन जाता है, विधर्मी गुट में जाकर के शामिल हो जाता है। उसी कार्य को ध्यान में रखते हुए आज से लगभग 125 वर्ष पूर्व श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानंद ने, हम सबके कुलपिता ने शिक्षा का कार्य किया। उनका जो सबसे पहला अमूल्य कार्य था वो था शिक्षा जगत का कार्य। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने ऐसी क्रांति करी कि वो इस संसार को देख रहे थे कि भारत में अंग्रेजों का शासन था, भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी, और उस काल में एक भी शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं था जो स्वाधीन रूप से चलता हो। जितने भी गुरुकुल थे, जितने भी संस्कृति के केंद्र थे, जितने भी शिक्षा के केंद्र थे, उन सब को इंडियन एजुकेशन एक्ट ला करके अंग्रेज सरकार ने समाप्त करने का पूरा कार्य कर दिया था। शहर शहर में जाकर के ईसाईकरण करने के लिए कॉन्वेंट स्कूलों की स्थापना कर दी थी। लॉर्ड मैकाले ने आकर के भारतीय संस्कृति की रीढ़ को तोड़ने के लिए यहाँ के सारे गुरुकुलों को बंद करके उसके स्थान पर अंग्रेजी विद्यालयों की, महाविद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी। इस बात को केवल और केवल उस समय बहुत से क्रांतिकारी थे, बहुत से शिक्षाविद थे, बहुत से समाज सुधारक थे, बहुत से नेता थे, लेकिन किसी ने इस परिस्थिति को, इस समस्या का अवलोकन नहीं किया। केवल स्वामी श्रद्धानंद ने इसका अवलोकन किया, और किया भी ऐसे कि उनकी बेटी जब स्कूल से लौटी तो लौटते समय वो बस्ता घुमाते हुए एक गीत गा रही थी कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा मेरा राम रहिया, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। जब वो गीत स्वामी श्रद्धानंद ने सुना तो उस समय उन्होंने कहा कि ये तुमने कहां से सीखा। उनको बताया गया कि ये तो मैं स्कूल से सीख करके आई हूं। उसी समय स्वामी श्रद्धानंद का नेतृत्व इतना प्रभावशाली था कि वो निर्णय लेने में तनिक भी देर नहीं किया करते थे। उसी समय स्वामी श्रद्धानंद ने, उस समय के मुंशीराम ने यह निर्णय लिया कि बेटी कल से तुम विद्यालय नहीं जाओगी। तो जैसे ही उन्होंने ये निर्णय लिया तो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि अगर ये विद्यालय नहीं जाएगी, पढ़ने नहीं जाएगी, तो आखिर ये पढ़ेगी कैसे, आगे बढ़ेगी कैसे। तो स्वामी श्रद्धानंद ने तुरंत दूसरा विकल्प दिया कि इसके लिए, भारत की बेटियों के लिए, भारत के भविष्य ईसा मसीह की चपेट में ना आ जाए, इसके लिए मैं कन्या विद्यालय, कन्या पाठशाला की स्थापना करूंगा। और उन्होंने एक काम करके दिखाया। लाखों लोगों ने उनका विरोध किया, बावजूद इसके वो रुके नहीं। और उसके बाद एक निर्णय लिया, एक इतना ठोस निर्णय लिया कि मैं एक भव्य और दिव्य ऐसे गुरुकुल के केंद्र की स्थापना करूंगा जहां पर दुनिया के लोग आकर के भारतीय संस्कृति को पढ़ेंगे। और उन्होंने 30,000 रुपए एकत्रित करने का संकल्प लेकर के हरिद्वार में गुरुकुल बनाने का निर्णय लिया। और जब तक उन्होंने वो नियत राशि एकत्रित नहीं कर ली, भारत में लोगों से भिक्षा मांग मांग करके उन्होंने गुरुकुल बनाया।
और बना करके ऐसा अप्रतिम केंद्र था कि जहां पर ब्रिटेन के राष्ट्रपति हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर आते थे। उस समय के भारत के तमाम क्रांतिकारी 5 नदियों की धारा पार करके वहां पर जाकर के स्वामी श्रद्धानंद का माथा नवाते थे उनके चरणों में। लेकिन आज नदी की केवल 2 धाराएं हैं। हम उनके वंशज, स्वामी श्रद्धानंद के वंशज, उनके चले जाने के 100 वर्ष के बाद भी वो 2 नदी की धारा पार करके वहां पर कुछ करने का संकल्प ले नहीं पा रहे हैं। अगर हमको स्वामी श्रद्धानंद को उनके 100वें बलिदान दिवस के दिन, आर्य समाज के 150वें वर्ष के दिन और ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती के वर्ष के दिन सबसे बढ़िया कोई श्रद्धांजलि देनी है तो गुरुकुल कांगड़ी पुण्य भूमि को हमको पुनर्स्थापित करना पड़ेगा, तभी स्वामी श्रद्धानंद के सपने साकार हो पाएंगे। तो शिक्षा का कार्य स्वामी श्रद्धानंद ने किया। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, बिछड़े और पिछड़ों को उन्होंने गले लगाया। आज आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज भी ईसा मसीह का जन्मदिन है। पंजाब में ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल धड़ल्ले से नौजवान गा रहे हैं, और वो गा रहे हैं यीशु दा जन्म हुआ भागा वाली रात। ये गीत चल रहा है पंजाब में। और गा कौन रहे हैं? वो गा रहे हैं जिनकी पूर्वजों की 3 पीढ़ियों ने धर्मांतरण के विरोध में अपना बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर ने बलिदान दिया, उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने बलिदान दिया, और उनके भी 4 पुत्रों ने धर्मांतरण के सामने खड़े होकर के बलिदान दिया। लेकिन आज भी कहीं कोई उसका विकल्प देने के लिए तैयार नहीं है। पिछड़ों को स्वामी श्रद्धानंद ने गले लगाया, बिछड़ों को गले लगाया, लाखों लाख लोगों को अपने साथ मिलाकर के भारतीय संस्कृति को सुदृढ़ किया। और उसी परंपरा में, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद से पहले वापिस आने का कोई प्रावधान नहीं था। एक व्यक्ति यदि किसी भय से, किसी लालच से, किसी मूर्खतावश इस्लामिक हो गया, ईसाई हो गया, तो वापिस सनातन धर्म में पुनः वापिस आने का उसके पास कोई विकल्प, कोई मार्ग नहीं था। स्वामी श्रद्धानंद ने सबसे पहले वो दरवाजा खोला। लेकिन आज आप सोच करके देखिए, उस समय भी कई ऐसे शंकराचार्य थे, कई ऐसे तथाकथित धर्मगुरु थे, कई ऐसे सन्यासी थे, कई ऐसे बाबा जी थे, कई ऐसे ढोंगी, आडंबरी और पाखंडी थे जो वापिस आने के लिए दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने भर भर के ऋषि दयानंद के बारे में अपशब्द कहे, भर भर के स्वामी श्रद्धानंद की तौहीन की। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि दयानंद, पंडित लेखराम के लिए न जाने कितने अशोभनीय वाक्य कहे। और आज जब उसी सभा की स्वामी श्रद्धानंद ने, जो आज से 100 वर्ष पूर्व अखिल भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की थी और अपने पिछड़े और बिछड़ों को गले लगा रहे थे, उसके 100 वर्ष होने के बावजूद तथाकथित शंकराचार्य, तथाकथित धर्माचार्य, तथाकथित धर्म गुरुओं के कान पर जूं नहीं रेंगी। और भारत के एक व्यक्ति ने, एक नौजवान ने पिछड़ों और बिछड़ों को जब गले लगाने के लिए कई 100 किलोमीटर की यात्रा अब निकाली आज के वर्तमान दौर में, तो आज भी शंकराचार्य ये कह करके उनका विरोध कर रहे हैं कि हम इसके घर का पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि ये ब्राह्मण होकर के शूद्रों को गले लगा रहा है। ये ब्राह्मण होकर के ईसाई और मुसलमानों को पुनः सनातन में दीक्षित कर रहा है। सोच करके देखिए, जो आर्य समाज ने, ऋषि दयानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, महात्मा हंसराज ने, लाला हरदयाल ने, गुरुदत्त विद्यार्थी ने, इन लोगों ने आज से 100 वर्ष पूर्व काम किए थे। आज भी आर्य समाज से इतर जितने भी संगठन हैं, खुद को धर्म का अनुयायी कहने वाले, धर्म का रक्षक करने वाले, धर्म का नेतृत्व करता कहने वाले, आज भी उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है।
लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक हम घर वापसी का कार्य नहीं करेंगे, जब तक हम इस जातिवाद के विष को समाज से नहीं निकालेंगे, तब तक हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, तब तक हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक गुरुकुल नहीं होंगे तो बच्चा मनुस्मृति पढ़ेगा नहीं, देश का नौजवान जब मनुस्मृति पढ़ेगा नहीं, मनु को जानेगा नहीं, तो संसद में खड़े होकर बहुसंख्या में सांसद लोग मनुस्मृति को गाली देते रहेंगे और हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए, और ऐसा नहीं है कि इस पे काम नहीं हुआ। हमारे आदरणीय श्री धर्मपाल आर्य जी यहां पर बैठे हुए हैं। सन 1989 में राजस्थान हाई कोर्ट में जो मनु की प्रतिमा लगी हुई थी, उस मनु की प्रतिमा को वहां से हटाने के आदेश राजस्थान हाई कोर्ट के लोगों ने, राजस्थान हाई कोर्ट के पीठ ने, जजेस ने कह दिया था कि इस प्रतिमा को यहां से हटा दो, क्योंकि मनु तो शूद्रों के विरोधी हैं, मनु तो दलितों के दलन करता है, मनु तो ब्राह्मणवादी हैं, मनु तो भेदभाव करने वाले हैं, मनु तो समाज में समरसता का प्रतीक नहीं है, मनु तो समाज में भेदभाव का प्रतीक है। और यही बहस आज वर्तमान में भारत की राजनीति में चल रही है, भारत की संसद में चल रही है। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि 1989 में मनु के बारे में कुछ भी मुंह जबानी कह देना और तर्क, तथ्य, युक्ति और प्रमाण के आधार पर बात करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। 1989 में उस समय वो प्रतिमा हट जाती अगर आर्य समाज ना होता, अगर धर्मपाल आर्य जी ना होते और वहां जाकर के कोर्ट के सामने